कि सेवेंथ हाउस शादी का है, आपकी स्पाउस का है, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का है, आपकी डेली इंटरैक्शन का है, आपकी हर प्रकार की लीगल पार्टनरशिप्स सातवां घर है, जॉइंट वेंचर्स का है, कोलैबोरेशंस का है, रिटेल आउटलेट्स का है, रिटेलिंग का घर है। रिटेलिंग का घर इसलिए है क्योंकि वो डेली इनकम से जुड़ा हुआ सातवां घर, सातवां घर आपकी डेली इनकम है। तो सातवां घर के सबको मायने पता है कि क्या है। अभी इसमें हमने ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी है in these slides because we will be covering most of the things in the CSLs also. So just to give you a synopsis what these house lords are going to do in the seventh. तो अगर किसी का सेवेंथ हाउस लॉर्ड पहले घर में बैठेगा तो आप बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति का जो स्पाउस होगा वो काफी सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होगा, उसका स्पाउस काफी सेल्फ सेंटर्ड होगा, एफेक्शनेट होगा और ये फैमिली की टूट की तरफ भी इशारा करता है। या फिर मैरिज खुद कराने की तरफ भी इशारा करता है और इसके स्पाउस की हेल्थ अच्छी होगी। अगर किसी का सेवेंथ हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठेगा तो उसका जो स्पाउस होगा ना काफी ड्यूटीफुल, ड्यूटी करने वाला, कार्मिक, नॉलेजेबल पार्टनर होगा एंड देयर विल बी ए फैमिली बॉन्डिंग इन द मैरिज। क्योंकि कुटुंब है ना और शादी है साथवा तो देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। और यहां आप ये भी बोल सकते हो कि शादी फैमिली के अंदर ही हो सकती है इस व्यक्ति की। क्योंकि अगर दूसरे में बैठेगा, जब हम कुंडली को घुमाएंगे 7 नंबर से जब हम कुंडली बना देंगे तो दूसरा घर 8 नंबर राशि आएगा। तो 8 नंबर हर प्रकार की पीड़ा है, हर प्रकार की इंसल्ट है और मैरिज के संदर्भ में इट इज ब्रेकिंग इन मैरिज। तो आप ये भी कह सकते हो क्योंकि अगर सेवेंथ लॉर्ड सेकंड में बैठेगा तो दृष्टि वो 8वें भाव को दे रहा है। तो पार्टनर आपको कंप्लेनिंग नेचर का मिलेगा। बृहस्पति कोई प्लेनेट नहीं बैठा होना चाहिए तो कंप्लेनिंग नेचर का भी हो सकता है। बट ओवरऑल वो पार्टनर काफी कार्मिक होगा, नॉलेजेबल होगा क्योंकि हर प्रकार की नॉलेज दूसरा घर है, मतलब इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज। और काफी अमीर पार्टनर भी होगा क्योंकि दूसरा घर वेल्थ का है। और फैमिली में बॉन्डिंग होगी। अगर किसी का सेवेंथ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा तो इस व्यक्ति का जो स्पाउस होगा वो बड़ा कोऑपरेटिव नेचर का होगा। क्योंकि
थर्ड हाउस आपके कद्दे हैं, इस व्यक्ति की स्पाउस या इस व्यक्ति का स्पाउस कद्दे से कद्दा मिला के चलेगा। इस व्यक्ति की शादी किसी न्यूज़पेपर या इंटरनेट या किसी बिचौलिए द्वारा भी हो सकती है, या कोई नेबर्स हो उनके द्वारा भी हो सकती है। किसी का सेवेंथ हाउस लॉर्ड जो फोर्थ हाउस में बैठेगा, तो इस व्यक्ति का जो स्पाउस या इस व्यक्ति की स्पाउस नियर बाय एरिया से होगी। यानी कि पार्टनर जो होगा अपने शहर के नजदीक होगा। और विवाह से पूर्व आपका प्रेम संबंध भी टूट सकता है, क्योंकि प्यार पांचवा है, चौथा उसकी नेगेशन है। और पार्टनर या वर्किंग पार्टनर भी मिल जाएगा। ज्यादातर जब फोर्थ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड बैठेगा तो पार्टनर वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है। डिले इन मैरिज हो सकती है। इसलिए डिले इन मैरिज हो सकती है क्योंकि वो पुराने प्यार को भुला नहीं पाया, इसलिए शादी नहीं कर रहा। और ये पार्टनर ज्यादा लविंग पार्टनर नहीं होते, क्योंकि ये प्यार कर चुके होते हैं एक बार। प्यार से इनका विश्वास टूट चुका होता है, इसलिए ये पार्टनर्स ज्यादा लविंग पार्टनर्स नहीं होते। अगर किसी का सेवेंथ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा, तो अब यही बोले कि भैया इस व्यक्ति की लव मैरिज होगी, प्रेम विवाह होगा। और इन व्यक्तियों के शादी के बावजूद भी एक प्रेम संबंध रहेगा, यानी कि प्रेम दिखेगा। अगर वो व्यक्ति लव मैरिज नहीं करता है और एक नॉर्मल शादी कर लेता है, तो तहाउमर उस हस्बैंड वाइफ में प्रेम रहेगा। क्योंकि पांचवा घर जब हम रोटेट करेंगे सातवें से, तो वहां 11 नंबर राशि आएगी। 11 नंबर इच्छा पूर्ति है दूसरे व्यक्ति की। तो इसलिए उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती रहेगी अगर वो लव अफेयर नहीं करेगा। तो यहाँ आमतौर पर कह सकते हैं कि व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर होंगे। अब अफेयर के घर पे बैठा है तो अफेयर तो कराना ही है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम ही होती है जब पांच आ रहा हो, सातवां घर पांचवें से कनेक्शन बना रहा हो और वहां बैठा हो, लव अफेयर ना हो। पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। अगर सातवां हाउस लॉर्ड छठे में बैठ जाएगा
छठा घर मैंने बताया कि आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतभेद है मियां बीवी में। सातवां घर शादी है, सातवें से 12वां छठा है जो कि शादी की नेगेशन करता है। तो जब भी सातवां हाउस लॉर्ड छठे पे बैठेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, फाइट्स होंगी, मतलब विचारिक मतभेद होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जीवन साथी बीमार दिखता होगा या बीमार रहेगा, और इसकी हेल्थ स्पाउस की भी अच्छी नहीं होगी।